So students, let us start the second basis of classification, that is body symmetry. तो बेटा जो बॉडी सिमेट्री होती है उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक रेडियल और दूसरा बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि बेटा स्पॉन्जेस, जिनमें बॉडी सिमेट्री एब्सेंट होती है, कोई डेफिनेट बॉडी सिमेट्री नहीं होती। कहने का मतलब है जब हम ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी के मीडियन एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। Such type of organisms are called as asymmetrical body। और अगर हम बात करें आपके स्पॉन्जेस में दो एनिमल्स की, एक है बेटा साइकॉन जिसे साइफा कहते हैं और दूसरा है ल्यूकोसुलिनिया। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं तो स्पॉन्जेस, और हमने कहा मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। लेकिन बेटा जो साइकॉन या साइफा है और जो ल्यूकोसुलिनिया है, इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। तो अपने को याद रखना है स्पॉन्जेस में साइकॉन या साइफा और ल्यूकोसुलिनिया, सिलेंटेटा एंड टिनोफोर्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडियल बॉडी सिमेट्री। सो व्हाट यू मीन बाय द रेडियल बॉडी सिमेट्री? हियर इज द एग्जांपल गिवन विद डायग्राम। दिस इज द हाइड्रा। You can see if the hydra is divided from any axis, ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है और ये तीसरी एक्सिस यहां दिख रही है। यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी बॉडी की किसी भी एक्सिस से डिवाइड करें और अगर ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, देन सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रेडियल बॉडी सिमेट्री। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इनमें जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं, इनमें रेडियल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है, और इकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं, दे शोज बाइलैटरल बॉडी सिमेट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बाइलैटरल बॉडी सिमेट्री। बाइलैटरल बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या है? आप यहां देखें, इस डायग्राम में एक हमने क्रैब लिया है। आप देखें, यदि क्रैब को आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में राइट और लेफ्ट जो हाफ डिवाइड होंगे इनके बॉडी के, वो इक्वल डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब क्रैब को यदि हम इस एक्सिस से, मीडियन एक्सिस से यदि डिवाइड करें तो एक राइट और एक लेफ्ट, दो इक्वल हाफ में ये क्रैब डिवाइड हो जाता है। सच ऑर्गेनिजम्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू right and left equal halves when it is divided from a single plane, then such organisms are considered as the bilateral body symmetry। bilateral body symmetry का example क्या है बेटा? platyhelminthes। so first time the bilateral body symmetry arises from platyhelminthes, और एक बार सिमेट्री डेवलप होने के बाद बेटा आपके कंटिन्यूसली कॉर्डेट तक सभी में बाइलैटरल बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब हम लेते हैं थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द जर्म लेयर्स। आप जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, वन इज एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। क्या आप जानते हैं इन तीनों के फॉर्मेशन का सीक्वेंस? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म का, उसके बाद एक्टोडर्म, और इन दोनों लेयर के बीच में तीसरे नंबर पर फॉर्म होती हैं आखिरी में मेसोडर्म। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्टो और एंडोडर्म दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, देन सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। एंड द एग्जांपल ऑफ ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ध्यान रखिएगा मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। यदि ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो उसमें सिलेंट्रेट्स और बेटा टिनोफोर्स आते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज द डिप्लोब्लास्टिक, Which of the following animals are diploblastic animals, तो आप तीन एनिमल्स के नाम लेंगे, एक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर्स। लेकिन जब मैं बोलूं ट्रू डिप्लोब्लास्टिक कौन है, तो केवल आप टिनोफोर्स और सिलेंट्रेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेट और टिनोफोर्स में ही पहली बार एक्टो और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो स्पॉन्जेस होते हैं, उनकी जो बॉडी की वॉल होती है, इनकी बॉडी की वॉल में दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज made up of pinacocyte cells which is called as pinacoderm, and the inner layer which is formed by coinocyte cells is called as coinoderm. Because of the presence of two layers, that is pinacoderm and coinoderm, these sponges are considered as
डिप्लोब्लास्टिक. Got it? Now, triploblastic animals also include, along with ectoderm and endoderm, in between these ectoderm and endoderm, a presence of mesoderm layer is also present. Such organisms are called as triploblastic. आप यहां देख सकते हैं. This is endoderm, ectoderm, and in between these a mesoderm layer is present. लेकिन आप यहां देखिए, ये सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स का एग्जांपल लिया है हमने. This is endoderm, this is ectoderm, and in between this endo and ecto and endo, a non-cellular gelatinous layer is present. This non-cellular gelatinous layer is called as mesogilia. तो बेटा जो एनसीईआरटी में mesogilia लिखा है, आपको पता चल गया कि mesogilia क्या है. सेल की बनी हुई लेयर नहीं है, एक जेलेटिनस लेयर है जिस पर सेल हो सकते हैं, लेकिन खुद ये सेल की बनी हुई नहीं है. तो ये नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर को ही mesogilia कहते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स में. ओके. अब बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर आपके कॉर्डेट्स तक सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक और फर्स्ट बायलैटरल बॉडी सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होती है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा बेटा, अगला फोर्थ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो अब हम स्टार्ट करते हैं अगले उसमें लेक्चर में. चलिए.